चाहे तुम हर न्याय व्यवस्था संविधान के खिलाफ करो, लेकिन सबसे पहले तुम उस बेटी संग इंसाफ करो। क्योंकि हो सकता है देश में कातिल तलकवा जिंदा हो, पर भारत को बर्दाश्त नहीं हैवान यहाँ पर जिंदा हो। पर भारत को बर्दाश्त नहीं हैवान यहाँ पर जिंदा हो। अभी मैंने कैमरा इसलिए नीचे किया है क्योंकि ऐसी मर्मरता के बाद हमें सर उठाने का कोई हक नहीं है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, इस देश के 150 करोड़ जनता को भी सिर उठाने का कोई हक नहीं है। अगर हमारे देश में ऐसी मर्मरता हुई है तो किसी न किसी तरह से हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब आगे बढ़ने से पहले दूजा काम जरूरी है, अपना नाम पता और देना पहचान जरूरी है। मेरी पहचान की हाँ स्थान में इतना ही जानो कि फलक का आग आया है, जिहां अनुराग आया है। जिस दिन ये प्रतियोगिता रखी गई थी तब मैंने कुछ और लिखने का सोचा था, पर हाथरस में ऐसी मर्मरता देखकर मेरी कलम ने अपना रुख मोड़ लिया। मेरी इस लेखनी को आप लाइक ना करें या करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इसे इतना शेयर करें कि ये आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुँचे। क्या लिखूं मैं भाव को, क्या लिखूं सद्भाव को, जो मिटके भी ना मिटा, क्या लिखूं उस घाव को। फिर हैवानी मर्मरता में देश की गरिमा रोई है, हैवानियत के कारण देखो फिर एक बेटी खोई है। इंसानी धरती में फिर से ये जुर्म ने बीजे बोई हैं, और हर बार की तरह ही फिर से प्रशासन सोई है। आज हमारे समाज में बेटियों के अंदर एक डर ने घर कर रखा है कि अगर वो घर से बाहर जा रही हैं तो क्या सही सलामत घर वापस आ पाएंगी। क्या इससे बड़ी शर्म की बात कोई हमारे लिए हो सकती है? मेरा सवाल बस इतना ही है कि उनमें ये डर क्यों है। अपने इस समाज घर से आज ये बेटियां क्यों डर रही हैं? अपनी दुनिया सजाने को ये आज संघर्ष क्यों कर रही हैं? ऐ मेरे देश के हुक्मरानों, मेरे सवाल का जवाब दो तुम। आए दिन इस देश में नित्य कोई निर्भया क्यों मर रही है? अपने इस समाज घर से आज ये बेटियां क्यों डर रही हैं? अपनी आन बचाने को ये आज अपनों से लड़ रही हैं। अनुराग दिल हाँ अंदर से यूं टूट कर भी ये कह रहा है, आज ये दुनिया हम उस दिली की आखिरी सीमा पे जा खड़ी है। हर चीज़ की एक हद होती है, अब हद पार हो गई है। मैं संविधान की बहुत इज्जत करता हूँ, पर जब प्रशासन की ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत देखता हूँ तो खून खौलता है। तब दिल में ख्याल आता है कि अब देश की जनता को ही कोई सख्त कदम उठाना होगा। बहुत किया बर्दाश्त, पर अब होता बर्दाश्त नहीं। हैवानियत के अंत की यहाँ दिखती है कोई आस नहीं। सुनने में आया है कि बड़े घर से था हैवान। कुत्तों को मारो गोली, कुत्ते होते हैं खास नहीं। चाहे तुम हर न्याय व्यवस्था संविधान के खिलाफ करो, लेकिन सबसे पहले तुम उस बेटी का इंसाफ करो। क्योंकि हो सकता है देश में कातिल तलकवा जिंदा हो, पर देश को ये बर्दाश्त नहीं हैवान यहाँ पर जिंदा हो। अंततः मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हमें इस देश से हैवानियत मिटानी है तो इसके लिए हम सबको बदलना होगा। हमें यह सोचना चाहिए कि हैवानी सोच वाला इंसान भी हमारे ही समाज में कैसे पल बढ़ गया। आखिर उसने हैवानियत सीखी तो हमारे ही समाज से। इसलिए अगर हमें अपनी बेटियों को, बहनों को अच्छा माहौल देना है तो उसके लिए हम सबको बदलना होगा। हर परिजन को अपने बच्चों को यह समझाना होगा कि बेटियों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें बेटियों का सम्मान करना सिखाना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि कल बेटियों को अच्छा माहौल मिले तो आपको भी बदलना होगा। अगर हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा। मैं बदलने को तैयार हूँ, क्या आप मेरा साथ देंगे? अगर हाँ तो इस सोच को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें, ताकि इस देश के हर हुक्मरान तक ये आवाज़ पहुँचे और इस देश के हर नागरिक तक भी ये आवाज़ पहुँचे कि उन्हें भी बदलना है। 4 लाइन के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा कि प्रशासन ने ना कोई काम किया, पर हमको फर्ज निभाना है। हर पुत्र के मस्तिष्क को पुत्री का मान सिखाना है, जिसमें बेटी हो सुरक्षित ऐसा संसार बनाना है। बेटे बेटी के भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है। चाहे आप इस वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन बेटियों के सुंदर भविष्य के लिए इसे इतना शेयर करें कि ये इस देश के हर हुक्मरान तक पहुँचे, इस देश के हर नागरिक तक भी पहुँचे।